हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे ईएमआरएस की नई रिक्वायरमेंट के बारे में। तो इसकी नई रिक्वायरमेंट कब आएगी इसकी बात करेंगे, और इसमें कितने कितने पद हैं और किसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज लिमिट है, उन सब की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ईएमआरएस यानी एकलव्य विद्यालय में रिक्वायरमेंट आएगी, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और नॉन टीचिंग की पोस्ट आएंगी। प्रिंसिपल के 740 पद आ सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल के 740 पद हैं खाली पड़े हैं, पीजीटी के 8880 पद हैं और टीजीटी के 8880 पद हैं, लाइब्रेरियन के 740 पद हैं, म्यूजिक टीचर के 740 पद हैं, आर्ट टीचर के 740 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर के 1480 पद हैं, हॉस्टल वार्डन के 1480 पद हैं, स्टाफ नर्स के 740 पद हैं, अकाउंटेंट के 740 पद हैं, केटरिंग असिस्टेंट के 740 पद हैं। इसके अलावा सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 740 पद हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 1480 पद हैं, कुक के 740 पद हैं, ड्राइवर के 740 पद हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के 740 पद हैं, लैब अटेंडेंट के 740 पद हैं, मेस हेल्पर के 1480 पद हैं, चौकीदार के 1480 पद हैं, काउंसलर के 740 पद हैं, स्वीपर के 2220 पद हैं और गार्डनर के 740 पद हैं। टोटल 38,480 वैकेंसी हैं इसमें। तो इसमें से जो 10,000 वैकेंसी हैं वो 2023 में ईएमआरएस की वैकेंसी आई थी, उसमें भरी जा चुकी है और इसका मतलब जॉइनिंग भी दे दी गई है, और बाकी जो भी पोस्ट जो भी बची है उनकी भी जॉइनिंग दे दी जा रही है। और बची जो 10,000, इनमें से अगर घटा दे तो लगभग 28,000 वैकेंसी आ सकती है अब। तो ये लगातार 3 साल तक आएगी, 2024 में, 25 में और 26 में आएगी ये। तो अगर देखा जाए तो हर साल 9 से 10,000 तक वैकेंसी आ सकती है। तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी जानकारी देखते हैं हम। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि 2023 का नोटिफिकेशन है। इसके हिसाब से हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल ईएमआरएस का नोटिफिकेशन है ये। इसमें ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसमें प्रिंसिपल की 303 पोस्ट थी, पीजीटी की 2266 पोस्ट थी 2023 में, अकाउंटेंट की 361 पोस्ट थी, जूनियर सेकेंडरीट असिस्टेंट की 759 पोस्ट थी और लैब अटेंडेंट की 373 पोस्ट थी। तो टोटल 4,062 तो इसमें आई थी। और इसके अलावा टीजीटी हॉस्टल वार्डन की अप्रॉक्स 6,000 वैकेंसी आई थी। तो सबसे पहले इसी का देखते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज और इसमें दे रखा है, सभी विषयों के लिए पोस्टें ये आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 3rd लैंग्वेज की भी है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। एंड वैकेंसी देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज। आगे हम इनकी सैलरी देखें तो ये प्रिंसिपल की लेवल 12 की पोस्ट है, 78,000 से 2,09,000 सैलरी है। पीजीटी के लेवल 8 की सैलरी है, 47,000 से 1,51,000 सैलरी है। अकाउंटेंट के लेवल 6 की सैलरी है, 35,000 से 12 है। जेएसए की लेवल 2 की सैलरी है, 19,000 से 63,000 सैलरी है। लैब अटेंडेंट की लेवल 1 की सैलरी है, 18 से 56 सैलरी है। और इसका ओएमआर यानी ऑफलाइन पेपर हुआ था इसका। इसके अलावा हम आगे बात करें तो प्रिंसिपल की पोस्ट, ये एग्ज़ाम पैटर्न का बता रखा है इसमें। एग्ज़ाम पैटर्न हम बाद में देखते हैं, पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसके अलावा इसमें ये रहा प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है, बीएड और बीएड डिग्री भी चाहिए। इसके अलावा 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 12 साल का एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल या पीजीटी या टीजीटी में विथ
मिनिमम 4 ईयर एज पीजीटी एंड अबव। 50 साल मैक्सिमम एज है। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, मैक्सिमम 40 एज लिमिट है इसमें। और इसके बाद पीजीटी में बीएड की डिग्री भी चाहिए। और कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एमएससी सीएस आईटी वाले या एमसीए वाले एलिजिबल है, या फिर एमई एमटेक सीएस आईटी वाले एलिजिबल है। आगे अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए कॉमर्स यानी बीकॉम वाले एलिजिबल हैं। 30 साल मैक्सिमम एज है। जेएसए की भी मैक्सिमम एज 30 साल है। और 12th वाले एलिजिबल हैं जेएसए के लिए। पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगी। इसमें 35 की स्पीड मांगी गई है इंग्लिश में। हिंदी में 30 की स्पीड चाहिए। लैब अटेंडेंट में 12th साइंस वाले एलिजिबल हैं, या फिर 10th किया है तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में। इसके अलावा हम इसमें एग्ज़ाम पैटर्न भी देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 130 मार्क्स का पेपर है। और इसके अलावा इसमें इंटरव्यू भी है 40 मार्क्स का। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं, जीके के 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, और एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट के 50 क्वेश्चन, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के 50 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन है। 3 घंटे का पेपर है। और इसके अलावा इंटरव्यू भी है इसमें। पीजीटी के लिए जीके के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, और आईसीटी के 10 क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन है, लैंग्वेज डोमेन लैंग्वेज नॉलेज के टोटल 80 क्वेश्चन है। इसके अलावा लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन ये हैं जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये भी 3 घंटे का पेपर है। अकाउंटेंट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है। 2.5 घंटे का पेपर है। इसके अलावा अकाउंटेंसी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन ये हैं। और जेएसए की पोस्ट के लिए रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन है, जीके के 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भी 30 क्वेश्चन है। तो 130 क्वेश्चन 2.5 घंटे का पेपर है। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर पर होगा। लैब अटेंडेंट में रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, जीके के 15 क्वेश्चन है, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है, और 60 क्वेश्चन साइंस के हैं सब्जेक्ट के। 2.5 घंटे का पेपर है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और इसके अलावा हम अगला नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि टीजीटी हॉस्टल वार्डन का है। तो इसमें टीजीटी की 5,660 पोस्ट थी, जबकि हॉस्टल वार्डन की मेल फीमेल के लिए अलग अलग पोस्ट थी 335 और 334। तो टोटल 6,329 पोस्ट इसकी निकली थी। सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं आप टीजीटी की। और 3rd लैंग्वेज के लिए भी है इसमें। और इसके अलावा इसमें म्यूजिक, आर्ट और पीईटी के लिए है। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है इसमें। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है। तो टीजीटी के लेवल 7 की वैकेंसी है। इसके अलावा अदर टीजीटी में लेवल 6 की वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन लेवल 5 की वैकेंसी है। इसके सबसे पहले टीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न में 120 मार्क्स का पेपर था। लैंग्वेज के 30 मार्क्स का था, तो 150 मार्क्स का पेपर ये हो गया। जीके के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चन, टीचिंग के 10 क्वेश्चन, डोमेन नॉलेज के 80 क्वेश्चन, और लैंग्वेज कॉम्पिटिशन के 30 क्वेश्चन ये थे। 3 घंटे का पेपर था ये। आगे हॉस्टल वार्डन में 10 क्वेश्चन जीके के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी 20 क्वेश्चन, पॉस्को एक्ट से संबंधित 10 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, और नॉलेज के 30 क्वेश्चन थे।
120 क्वेश्चन ये थे और 2.5 घंटे का पेपर था। तो जो टीजीटी का पेपर है वही लाइब्रेरियन और सभी के लिए एक ही है। टीचिंग टीचिंग की जितनी पोस्ट है। इसके अलावा हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं इनकी। तो सबसे पहले टीजीटी में जितनी पोस्ट हैं उसमें बैचलर डिग्री के साथ तो इसमें सभी के लिए दिखा रखा है कि तो बैचलर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ जैसे टीजीटी मैथ्स के लिए देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इसके अलावा फिजिक्स मैथ के अलावा केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। फिजिक्स मैथ के साथ होना चाहिए। और इसके अलावा आगे हम अगर टीजीटी साइंस की बात करें तो बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री ये एलिजिबल है इनके लिए। आगे हम टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो डिग्री चाहिए म्यूजिक में। और इसके अलावा इसमें मैक्सिमम 35 साल एज लिमिट है टीजीटी की पोस्ट के लिए। इसके अलावा टीजीटी आर्ट की पोस्ट है तो इसमें फाइन आर्ट की डिग्री होनी चाहिए। और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरियन में डिग्री या डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा हॉस्टल वार्डन में सिर्फ डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। सभी के 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें। तो ये नोटिफिकेशन है जिसका ऑफलाइन पेपर हुआ था 2023 में और इसका नोटिफिकेशन 2024 में आ सकता है। तो ये जून जुलाई तक आ सकता है। और इसके एग्ज़ाम भी जल्दी ले लिए जाते हैं 3-4 महीने बाद। तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।